तो करना पड़ेगी। लोक में जब इतनी मेहनत करते हैं, जहाँ पता है कि शादी करने से बिल्कुल सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सुख के लिए खोजते रहते कि नहीं, शादी करके हम पत्नी में सुख, पति में सुख खोजते कि नहीं खोजते, जबकि हमें पता है कि बिल्कुल सुख नहीं मिलेगा। वहां लिखा है कि आपका सुख मेरे पास नहीं है। बोर्ड लगा हुआ है पत्नी के ऊपर, क्या लगा है, क्या लगा है बोर्ड, मेरे पास नहीं है। फिर शादी करोगे कि नहीं? हमारे साथ चले से बहुत कहा, ऐसे तो बहुत चले गए। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजा चले गए, अपने साथ हुए बिना कोई के साथ जाए से कल्याण नहीं होता। और पति के ऊपर लिखा है कि आपका सुख मेरे पास नहीं है, फिर भी पत्नी पति में सुख खोजे कि ना खोजे, वो खोज रहे हैं। हम संतान करेंगे, आप दोनों का सुख मेरे पास नहीं है, और फिर संतान के लिए सुख खोजते रहते हैं। जहां पे कोई भी चांस नहीं है प्राप्ति के, वहां पूरी मेहनत। और जहां 100% गारंटी लिख के दे रहे आचार्य, लिख के दे रहे लास्ट टाइम पेपर, हम लिख दे रहे, और हम नहीं लिख रहे, हम आचार्यों की तरफ से लिखेंगे। और ना मिले तो हमसे ले जाना आत्मा, ना मिले अतीन्द्रियानंद तो हमसे ले जाना। कौन कह रहे? आचार्य देव कह रहे। जब 100% गारंटी है, 101% गारंटी है, आज तक कोई वापस नहीं आया शिकायत लेके कि मुझे नहीं मिला, और उस काम के लिए हमें मेहनत नहीं हो रही। और जिन चीजों में गारंटी है 100% की नहीं मिलेगा, उस पर लिखा है यद्यपि स्त्री की आत्मा में सुख है, पुरुष की आत्मा में सुख है, लेकिन एक दूसरे को ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है। अनंत सिद्ध भगवान भी इतना सा सुख अपना नहीं दे सकते। हमें मार्ग सुखी होने का तो बता सकते, लेकिन अपना सुख नहीं दे सकते। कितना ही पैसा इकट्ठा कर लो, जड़ कह रहा है कि मुझे में सुख नाम का गुण नहीं है। कितने बड़े मकान खड़े कर दो, वो जड़ कह रहा है कि मुझे में सुख नाम का गुण नहीं है। कितनी बड़ी गाड़ी ले आओ, उस गाड़ी पे लिखा है कि मुझे में सुख नाम का गुण नहीं है। आज पाश्चात्य देशों के पास जाके देख लो आप, कितने डिप्रेशन, टेंशन, कितनी समस्या। ज्यादा पैसे वाले होने का पता मतलब क्या है? हार्ट अटैक आए होने 2-4 तो नहीं, 3 में तो चले ही जाता आदमी, 1-2 आ गए हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रोल हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, और डिप्रेशन में जी रहे हो, रात में नींद ना आती हो, और बिल्कुल भी जीवन में चित्त में शांति ना रहती हो, उथल पुथल मची रहती हो, परिवार में कलह मचा रहता हो। ये पैसे वालों के लक्षण है। आपने बहुत प्रगति करी, प्रगति आपने बहुत करी। डेवलप कंट्री जो है ना, विकसित राष्ट्र, उन विकसित राष्ट्रों की यही कहानी है। जिनके बच्चे उनके पास ना रहते हो, जो अनाथालय में रह रहे हो, ओल्ड एज होम में रह रहे हो, विकसित राष्ट्र की पहचान। और भारत भी विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। अभी थोड़ा पागल है, पूरी पागलपन की ओर अग्रसर है वो। रात में नींद अच्छे से आ जाती कि तारे गिनना पड़ते। विकसित होने की ओर भाई साहब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से। अपने यहाँ सबसे ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा। हम क्या करें पंडित जी, हमारा व्यापार धंधा ऐसा, हम अकेले बढ़ गए हैं, हम अकेले में हम कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे, बहुत परेशान हैं। अकेले बहुत अच्छे से मैनेज होता, बस थोड़ा सा अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा कम कर लो, थोड़ी जीवन शैली बदलो, थोड़ी सोच बदलो, खर्चे थोड़े घटाओ। माता सीता जंगल गई थी तो कितने सूटकेस लेके गई थी अपने साथ साड़ियों के? 3? कितने? हमने सुना 3 के नहीं। अच्छा, और हम लोग एक दिन की शादी में कितने सूटकेस ले जाते भर के? 3 घंटे रहते शादी में ज्यादा से ज्यादा, और 3 घंटे में 3 सूटकेस। और माता सीता आपसे ज्यादा पैसा वाली थी कि कम पैसा वाली थी? एक बलकल धारण करे थे, बिल्कुल साधारण सी वस्त्र, और अयोध्या के
राजकुंवर की पत्नी साधारण से वस्त्र। सीता के गीत इसलिए गाए जाते कि अच्छी अच्छी साड़ी पहनती थी, बहुत सारे जेवर पहनती थी। राजमहल में रही तब गीत नहीं गाए गए, जंगल में गई दीक्षा ली तब गीत गाए गए। कौन से जेवर पहन के गई होंगी, कितने जेवर के सेट ले गई होंगी, कितने क्रीम पाउडर तो लगाती ही नहीं थी वो। अशुद्ध, हिंसक, उस टाइम के शुद्ध प्रासुद्ध जो होते थे उस टाइप की करती थी श्रृंगार, लेकिन यह शुद्ध थोड़ी ना करती। शोभा है कैसे? आप अपने जीवन के मूल्यांकन के आधार बदलिए। जरूरत नहीं है हमें क्रीम पाउडर की। हमारे चेहरे में बार बार कहते कोई कमी दिख रही है आपको? पिछले 20-25 साल से ना कोई क्रीम लगाई ना पाउडर लगाया, उसके बाद क्या लग रहा आपको? जी विकृत करते हैं। अभी एक सर्वे आया था, जो बाल बिकते ना, बाल बहुत महंगे बिकते आप लोगों के बाल, इनसे क्योंकि बिग बनता, और वहाँ के जो बालों की डिमांड है वो भारतीयों के बालों की ज़्यादा है। उसका कारण है कि जो विदेशी लोग होते हैं बहुत सारी क्रीम व्रीम लगा के ड्राई लगा के बालों को खराब कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बालों में क्रीम और डाई लगाने से बाल खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते। बस बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये आपको मूर्ख बना रही हैं और हम मूर्ख बन रहे हैं। 2 पैसे की फेयर एंड लवली और 200 रुपए की बिक रही है, ये हमारी मूर्खता के कारण। हम तो थोड़ी मुल्तानी मिट्टी नहाते समय लगा ली, 5 मिनट 10 मिनट लगी रहने दी और धो ली, सही। ना तेल ना पाउडर ना क्रीम ना कुछ, एकदम बढ़िया। ज़्यादा है तो थोड़ा सा भोजन के बाद तेल घी आ जाता ना, तो ऐसा लिया और पूरे में लगा के कर लिया, घी का भी सदुपयोग और स्किन भी अच्छी हो गई। आंखें भी आप ऐसा फेरोगे तो आंखें भी स्वस्थ रहेगी, ब्रेन भी अच्छा रहेगा। भाई साहब एक तरफ फेंक दो सब क्रीम पाउडर शैम्पू, महंगी, तुमसे को कह रहा हूँ बुढ़ापे में लगाई जाती हैं। हम तो जवानों की बात कर रहे हैं। एक तरफ फेंक दो सब, जे जितने परफ्यूम है, जे सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, बहुत खर्चा होता है। महंगे महंगे वस्त्रों की जरूरत नहीं, बिल्कुल सादगी से रहो। जेवर मेवर की ज्यादा जरूरत नहीं है। सादगी आपके जीवन का सौंदर्य है, प्रसन्नता ही आपके मुख का सौंदर्य है। आप क्रीम पाउडर कितनी लगा रहे हो, ऐसे उदास बैठे रहो तो अच्छे शोभा देगा आपका? जीवन को थोड़ा सा बातों में नहीं, जीवन को वास्तविकता के धरातल पे बदलो। लोग कहते हैं हम परेशान है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या जरूरत है आपको महंगी चीजें खरीदने की? 50 रुपए की भी टी शर्ट आती, 100 की भी आती, 100 रुपए का 200 रुपए का भी पैंट आता। आप महंगा क्यों खरीदना चाहते हैं? ब्रांडेड है, उस पर क्या लिखा रहता है? फला कंपनी। कंपनी से होता क्या है? हमारा जो ब्रांडेड नहीं लग रहा आपको? आपने आज तक तो नहीं कि पंडित जी कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे बदल के तो आप। हमारा सबसे अच्छा ब्रांड है एवरग्रीन, कभी फैशन बदलना नहीं, और सबसे अच्छी सहजता, अपने आराम से बैठो, कोई टाइट नहीं, बैठने में कोई दिक्कत नहीं। इससे तो ब्लड सर्कुलेशन आपका जाम हो रहा है, एकदम कंफर्ट है। आप सोचो जिया जा सकता जीवन बहुत अच्छा, बहुत सस्ता, बहुत आनंद से। और आत्मार्थ की आपकी जो भावना है उसके लिए एक धरातल है। आप और हम जितने विकृत होते जाते हैं उतने अपने से दूर होते जाते हैं। व्यापार धंधा आप सेट करो कि 5 घंटा करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। पूरी जग की संपत्ति आप रखना क्यों चाहते हो अपने पास? आप करोड़पति और अरबपति क्यों बनना चाहते हो? न्यूनतम में काम चलाओ, न्यूनतम में काम चलाओ। स्वामी जी कहते थे अगर एक टाइम के भोजन की व्यवस्था है तो एक टाइम भोजन करो और दूसरे टाइम पेट पे पानी की पट्टी लगा के सो जाओ, लेकिन धर्म ध्यान ना छोड़ो। अपने जीवन को धर्म ध्यान में लगाओ। जो जीवन भाव के अभाव के लिए मिला है, तो आपको लगता है कि बड़ी बड़ी शादी विवाह में जाने से हमें थोड़ा नीचा देखना पड़ता है, तो हमें जाने नहीं है ऐसी शादियों में।
और नीचा नहीं देखना पड़ता। वो मूर्ख लोगों की जो भीड़ है वो एक अच्छे व्यक्ति को मूर्ख सिद्ध करना चाहते हैं। आप सही हैं, आप 100% सही है, जाओ भी आप सादगी से, आपको कोई चेंज नहीं करना। पूरी शादी एक साड़ी में लो, बिल्कुल सिंपल। शायद अंत में वो लोग कहेंगे आप ज़्यादा अच्छे लग रहे। आप महसूस करना इसको, आप महसूस करना, आप उसके लिए गर्व के साथ खड़े होना। मैं पहले छन्ना लेके अपना चलता था, छन्ना लेके कॉलेज जाऊंगा तो पानी का छन्ना लेके पानी छान के पीऊंगा। तो लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। हमने भी लाइफ स्टाइल जी ना, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हमने, 20 साल व्यापार किया है, दुनिया देखी है। हम ऐसे नहीं कह रहे आपसे, लेकिन हमने अपने नियम नहीं छोड़े। कॉलेज भी जाते तो साइकिल से जाते थे, काहे की कीमत। अरे आपके जीवन का श्रृंगार आपका सदाचरण है, सदाचरण से पूछे जाते हैं आप। छन्ना हमारी पहचान है, हम कहीं भी जाएं तो छन्ना हमारे साथ होना चाहिए। शुद्ध भोजन हमें साथ में लेके जाना चाहिए। हमारा तो सब चल जाता है, हम कहीं भी खा लेते हैं। ये सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है, पात्रता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी हो वैसी होवे वाणी। ऐसा नहीं, जिस आत्मा की अनुभूति शांति कोई ऊपर से लीपने की चीज नहीं है कि हम ऊपर से लीप लें और शांति मिल जाए, बल्कि बाहर से जो प्रसन्नता का नाटक करते हैं वो हमें और अंदर में जलाता है। अंदर में पीड़ा होती है और ऊपर से हम नाटकीय ढंग से उसको थोपना चाहते हैं। जीवन दोहरा जीते हैं, विकृति आती है, सहज प्रसन्नता होना चाहिए। तो ये मैं बार बार कहूँगा, आप ज़्यादा कमाने की तरफ ध्यान ना दो, आप कम से कम में अपना गुजारा करने का प्रयास करो। बच्चे को आप बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, कम खर्चे वाले स्कूल में पढ़ाओ। आप ज़्यादा बड़े स्तर पे शादी नहीं कर पाएंगे, आप छोटे स्तर पे शादी करो। आप बड़े मकान में नहीं रह पा रहे, आप छोटी झोपड़ी में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य हमारी शांति, और हमारा हर कार्य उस शांति के लिए होना चाहिए। हम महंगे कपड़े नहीं पहन पा रहे, कोई बात नहीं, हम बहुत साधारण वस्त्र पहन के भी शांत रहेंगे। हम छोटे झोपड़ी में रह के भी बहुत शांत प्रेम से रहेंगे। हम बस में चल के भी बहुत शांत रहेंगे। हमें नहीं चाहिए ब्रांडेड कार, बस में चलेंगे, शालीनता से चलेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। आप 2 लाख की कार खरीदोगे, दूसरा 10 लाख की खरीद के लाएगा, तो फिर आप 10 लाख के लिए दौड़ोगे। 10 लाख वाली खरीदोगे तो दूसरा 20 लाख की ले आएगा, फिर आप 20 लाख के लिए दौड़ोगे, 20 लाख वाला फिर 50 लाख की आ जाएगी। इनका कोई अंत है क्या? पहले वे मोबाइल चलते थे कीपैड वाले, अभी भी हमारे पास तो भी चल रहा है, ये तो हम खाली ऊपर के काम के लिए रखते। तो वो कितने आ जाते, 1000-2000 में आ जाते थे। अब जो 1.25 लाख का मोबाइल, बात इसमें भी होती उसमें भी होती। काय के लिए? काय के लिए? उपयोगिता उतनी है नहीं है, सही बताएं। लूटती है कंपनी, लूट रही है। वो 1.25 लाख का मोबाइल 90,000 का रह जाता है महीना 2 महीने में। इतनी कमाई कर रही, 2 की चीज 100 में बेच रही, और आप मूर्ख बन रहे हैं भाई साहब। अब सोचो हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। अभी कहा था ना, यदि लीला मात्र में अज्ञान रूपी समुद्र को पार करने की इच्छा है तो दुर्नय रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान नए चक्र को जानने में अपनी बुद्धि को लगाओ। भाव चक्र से पार होना है तो बाहर से हटना पड़ेगा, अपने में जुड़ना पड़ेगा। निश्चित करो कि 5 घंटे से ज्यादा व्यापार नहीं करेंगे, उसी 5 घंटे में फोन उठाएंगे बिजनेस के, इसके बाद नहीं। हमारे यहाँ एक जन हमने कि 12 बजे के पहले फोन नहीं उठेगा, हमने कि 1 ट्रक लेना माल, कि 1 ट्रक लेना हो चाहे 4 ट्रक लेना हो, लेकिन हमारा टाइम 12 बजे है, उसके पहले ना तो फोन उठेगा ना हम घर पे मिलेंगे। हमारा मंदिर का समय है, स्वाध्याय का समय है, उसके बाद कुछ होगा। पैसा हाय हाय करने से नहीं आता, हाय हाय करने से तो पैसा जाता है, क्योंकि पाप का बंद होता है। पैसा आता है आपके अच्छे भावों से। आप यहाँ बैठ रहे हैं, शांति से तत्व ज्ञान कर रहे हैं, पहले तो संतोष होगा बहुत, काम पैसा कमाने की इच्छा नहीं होगी, हवस नहीं होगी।
दूसरी बात, आपका पुण्य बढ़ेगा तो पैसा अपने आप आगे पीछे दौड़ेगा, आपको जरूरत नहीं होगी। मैं जब व्यापार करता था तो हमेशा कर्ज में रहता था, और आज व्यापार कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद भी पैसा ही पैसा है। आपका गणित और जिनशासन का गणित बहुत अलग है, और हमारे गलत गणित लगाने से हमारे जीवन में अशांति और आकुलता है। अभी भी समय है। जिनवाणी कह रही है, चेतो चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, जग में मेरा कोई नहीं है, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ, एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला। थोड़ी देर बैठना तो सीखो, आधा घंटे, 1 घंटे, पौन घंटे, जितना मन लगे। हाथ पे हाथ धर के तो बैठो, जैसे भगवान बैठ रहे वैसे बैठो तो सही। हमें आकुलता होती, तकलीफ होती। पहले दुकान पे बैठते हैं तो भी समस्या आती है। पहले स्कूल गए तो बैठने में तकलीफ हुई कि नहीं, लेकिन अभ्यास करते करते आज सहजता हो गई। अब बैठो तो सही, नहीं कह रहा हूँ बार बार। धीरे 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 उपयोग शांत होना शुरू होगा, धीरे धीरे उपयोग अंतर्मुख होना शुरू होगा। एक दिन ऐसा होगा कि उपयोगवान से जुड़ेगा और अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरेंगे, और आप हम सब इसके पात्र हैं। चौथा गुण स्थान इसी गृहस्थी में होता है, पंचम गुण स्थान इसी गृहस्थी में होता है। 2 कसाय के भावरूप आधा मोक्ष मार्ग इसी गृहस्थी में पाला जाता है। हमने अपने जीवन को बहुत कठिन बना लिया है। थोड़े सहज हो जाओ, पागलों की दौड़ से थोड़े हट जाओ। इस दौड़ का अंत मरण है, भवकूप में पड़ना है, नरक निगोद में गिरना है। थोड़ा सा हट जाओ। शुरू में लोग टोका टाकी करेंगे, धीरे धीरे वो आपको स्वीकार कर लेंगे, आपको छेड़ना बंद कर देंगे। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। अब हम सहज हो गए, हम तुम्हारी भीड़ में दौड़ना हमने बंद कर दिया भैया, हमने दौड़ में बंद कर दिया दौड़ना। बहुत दौड़ लिया, इस दौड़ में बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा मिली। सिकंदर विश्व विजय पे जा रहा था, रास्ते में एक फकीर मिला, आराम से पड़ा हुआ था। तो सिकंदर ने कहा कि बाबा जी आप बड़े शांत दिख रहे हैं। तो मैं कि शांत तुम भी हो सकते हो, नहीं बस मैं भी आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन बस विश्व विजय कर लूँ। तो मैं कहा किसी भी सिकंदर की आज तक विश्व विजय पूरी नहीं हुई है। जिस भी सिकंदर को लौटना पड़ा है, अगर वो लौट पड़ा तो बीच से ही लौटना पड़ा है, नहीं तो अंत में मरण की गोद में ही गया है, वो कभी वापस नहीं आया। और अभी भी मेरी पास तुम रह सकते हो, आराम से यहीं पर रहो, सब छोड़ो विकल्प। नहीं नहीं, किंतु परंतु मैं सिकंदर वहाँ से चला गया, और अंत में वो अपने देश से मात्र 24 घंटे की दूरी पे था। और माँ से उसने कहा था कि माँ मैं तुमसे मिलूंगा आके, लेकिन 24 घंटे की दूरी भी तय करने लायक उसके श्वासों की सांसें नहीं बची थी। सबसे कहा कि सब संपत्ति ले लो, बस मुझे 24 घंटे दे दो, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। कि आपको अब एक क्षण भी मिलने वाला। जब मरा सिकंदर तो हौसले तो आली थे, जब गया सिकंदर तो हौसले तो आली थे। और दोनों हाथ खाली थे, हाथ दोनों खाली थे, उसके साथ कुछ भी नहीं गया। बहुत कुछ सोचा था उसने, और उस सिकंदर की बात नहीं चल रही, ये हमारी बात है। उसका क्या हुआ वो जाने, लेकिन हमें अब कितना और दौड़ना है।
आप लड़की देखने जाएं तो उससे कहा कि तुम्हें शांति से रहना है कि तुम्हें आकुलता और दुख में रहना है, तो हम तुम्हें शांति से तो रख सकते हैं, लेकिन तुम चाहो कि अनर्गल चीजें चाह के, अनावश्यक खर्चे चाह के हम तुम्हें दुखी करें, हम यह कर सकते नहीं है। हम बहुत सस्ता सुंदर अच्छा जीवन जीते हैं। वैसी सादगी से अगर तुम्हें जीना पसंद हो तो हम तुमसे शादी करेंगे या तुम मुझसे शादी करो। हम आपकी अनावश्यक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, हम आपकी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन हम दूसरों के लिए खराब करना नहीं चाहते। और कोई ना मिले तो सबसे अच्छा अकेला, सबसे भला अकेला। एकत्व में ही आनंद है, जरूरत क्या है दूसरे का साथ लेने की।